गर्मियों की एक समर वेकेशन काटने के बाद जुलाई में अब हम दोबारा मिले हैं। बहुत अच्छी समर वेकेशन शायद ना रही हो, क्योंकि इस टाइम इंडिया में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। हम सभी कहीं ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते, लेकिन फिर भी पढ़ाई से हम बचे हुए थे, इसलिए शायद हमने बहुत एंजॉय किया होगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने स्कूल को, पढ़ाई को या फिर मे बी इन वीडियोज़ को मिस किया हो। तो आफ्टर दैट लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग एंड द लास्ट वीडियो वाज अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया था मोशन की 3 इक्वेशंस के बारे में। कौन कौन सी 3 इक्वेशंस थी मोशन की? तो यू कैन सी दैट फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u इज प्लस at। द सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन इज 2as is equal to v square minus u square. And what are these terms stand for? V stands for final velocity, u stands for initial velocity, a stands for acceleration, s stands for the distance traveled by the body, and t stands for time. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और जैसा मैंने आपको कहा था, 9th में एक नई चीज़ आई है बड़ी अच्छी। वो क्या है? 9th में अब साइंस में मैथ्स को भी मिक्स कर दिया गया है। अब तक क्लास 8 तक आपने बहुत ज़्यादा साइंस में मैथ को नहीं देखा होगा। आपने सिर्फ थियोरी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे, लेकिन 9th क्लास में आपको एक टच मिलता है क्वेश्चंस का कि साइंस के बेस पे जहाँ हम कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो दैट व्हाट वी कॉल्ड न्यूमेरिकल्स। हम उनको मैथ क्वेश्चंस नहीं कहते, हम उनको न्यूमेरिकल्स कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें हमें डिफरेंट फार्मूलाज लगाने होते हैं, ये सब काम हमको करना होता है। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि उन न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का रास्ता क्या है, कैसे आप एक तरीके से अप्रोच करेंगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल। बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन को समझना है।
हमें कहा था कि हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जो गिवन चीज़ें हैं हमें वो u इज इक्वल टू 0 ये हमें दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद v दे रखा है हमें 72 किलोमीटर पर आवर, और आप देख रहे हो आगे ये क्या लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे कन्वर्ट हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या दिया है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर ऐसा दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर दो काम करने हैं, ये जो आवर है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में। क्लियर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आप सभी जानते हैं 1000 मीटर्स होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो पहले आप देखो कि 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। क्लियर। इसका मतलब ये हमने क्या किया, ये जो किलोमीटर पर आवर था इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। तो आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये बात नोटिस में लानी है अपने, कि अगर आपको कोई स्पीड दी हो किलोमीटर पर आवर में और उसे आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, 1000 डिवाइडेड बाय 3600 आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। मैं आपको इससे एक आसान रास्ता बताता हूँ। ये 2 0 से 2 0 को हमने कट कर दिया। क्लियर। अब इसको अगर हम 2 से कट करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36। क्लियर। ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो और आप उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करो, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। याद रहेगा। अब इसको मैं 18 से कट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगी बेटा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर। इसका उल्टा, अगर आपको कोई स्पीड दी हो जैसे 20 मीटर पर सेकंड है और आपको इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। देखो 5 4 ज़ा 20 और 18 4 ज़ा 72। ये आपकी ट्रिक है, 5/18 और 18/5। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। और दूसरा हमें टाइम दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 5 मिनट्स, तो उसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया और वो कितना बन गया 300 सेकंड। पता है ना कैसे बना, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 5 मिनट में 300 सेकंड। क्लियर। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से हमने a को इस साइड रखा और बाकी सबको दूसरी साइड ले गए। क्लियर। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो मेरे पास आंसर कितना आया 1/15। ये मेरे पास वैल्यू आई एक्सीलरेशन की। सेकंड मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। दो फॉर्मूले हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दोनों में से किसी का भी यूज़ करके आप निकाल सकते हो, सारी वैल्यूज़ हमें पता है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है तो हमने 0 पुट कर दी। क्लियर। तो s कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2a। v की वैल्यू 20 तो ये हो जाएगा बेटा 20 इंटू 20, यही मतलब होता है वी स्क्वायर का, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। a कितना आया था 1/15, मतलब 1 और बाय में 15 है तो वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर। तो 2 से आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 10। 200 इंटू 15 कितना होता है 3000, और ये 3000 क्या है आपका मीटर्स, मतलब उसको 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा ये स्पीड अटेन करने के लिए। क्लियर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब एक कार जो है उसकी स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, वैसे कम भी हो सकती है क्योंकि एक्सेलरेट होने का मतलब सिर्फ होता है स्पीड का चेंज होना। इनिशियल स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है बेटा जी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कट हो गया। देखो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही फाइनल स्पीड कितनी है 36, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। सबसे पहले पूछा है हमसे एक्सीलरेशन कितनी है, बहुत आसान है, उसी तरीके से हमने निकाल लिया। सेकंड चीज़ इसने हमसे पूछी है कि
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब हमने दूसरे फॉर्मूले का यूज़ किया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर? अगर फिर भी आपको इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट यू, आई विल रिप्लाई यू। क्लियर? थर्ड न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार। क्या कहा इसने? कार को हमने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार चल रही होगी, चलती हुई कार में ही तो ब्रेक अप्लाई करोगे उसे रोकने के लिए। इसका मतलब कार कुछ स्पीड से चल रही है और आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार की स्पीड बढ़ेगी नहीं, वो तो कम होगी ना। इसका मतलब कार की स्पीड पहले ज़्यादा है और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद आप कार की स्पीड को डिक्रीज़ कर रहे हो। इसको भी हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, स्पीड का चेंज होना। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हमारी स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो देखो, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमने कितना लिखा बेटा? -6। माइनस साइन हमको क्या दिखा रहा है कि हमारी स्पीड जो है वो कम हो रही है। क्लियर? इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड का, और वो स्टॉप हो रही है, वो रुक रही है, इसका मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। अभी तक इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही थी, लेकिन अगर आप ब्रेक्स लगा रहे हो तो इसका मतलब बाद में कार जो है वो रुक जाएगी। तो दैट मीन्स आवर फाइनल वेलोसिटी इज 0। हमसे क्या पूछा है उसने? कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब जब आपने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया और 2 सेकेंड बाद जब कार रुक गई तो इतने 2 सेकेंड में कार ने कितना ट्रेवल किया। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगा दो। v 0 है, क्लियर? u हमें पता नहीं है अभी, क्लियर? और उसके बाद एक्सेलरेशन हमारी -6 है, टाइम हमारा 2 सेकेंड है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ पुट किया और यहाँ पुट करने के बाद हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डिस्टेंस की, कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। उसने 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। फर्दर अगर आपको ये समझ में नहीं आया है देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू। कीजिए और आई विल सेंड यू द PDF टू योर नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, अभी तक हम सिर्फ किस बारे में पढ़ रहे थे? अभी तक हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में चलते हुए हम स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और स्पीड को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन फर्दर अगर मैं आगे बात करूं, मैं सेम स्पीड से ही चल रहा हूँ, ठीक है? आप एक बात देखो, ये फर्स्ट केस आप इमेजिन करो, मैं ए पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ और मैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हूँ। इमेजिन करो ये बात, ठीक है? अब मुझे आप एक बात बताओ कि जब मैं बोलता हूँ वेलोसिटी, क्या बोलता हूँ मैं? वेलोसिटी। तो